हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 98 को आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, इससे पहले मैं 97 क्वेश्चन तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। हम आपको 100 क्वेश्चंस का सीरीज़ आपको करा रहे हैं, जो कि आपके लास्ट ईयर डिफरेंट डिफरेंट टेट एग्जाम में, मोस्टली सी टेट में आपके इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, एग्ज़ाम में कब अब समय बचा हुआ है। आई होप आप सभी लोग तैयारी में लगे हुए होंगे और आप अपनी तैयारी को यहाँ से आगे अपनी इजीली बढ़ा सकते हो। ठीक है, आज का टॉपिक हमने जो लिया, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस पे लिया है। सबसे छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, असेंडिंग, डिसेंडिंग। ये क्वेश्चन आपसे हर बार एक ना एक सीटेट एग्जाम में आपसे लगातार हर साल पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ओके, सभी का बेनिफिट होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं 98 क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे 4 से 5 क्वेश्चन हम करेंगे और सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। फ्रैक्शन से किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे सीटेट 2015 में पूछा गया था, वहाँ से हमने ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन आपका दोस्तों है 6/7, 8/9 और 9/10 एंड 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का जो अंतर है वो आपको बताना है। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया। नाउ अब देखिए, सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे और ये पता करेंगे इसमें सबसे छोटी और बड़ी भिन्न कौन सी है। देन उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर आपको फ्रैक्शंस गिवन है तो आपको देखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर का जो डिफरेंस है कहीं वो सेम तो नहीं है। ठीक है, क्या चेक करना है, अंश और हर का जो डिफरेंस है वो कहीं सेम तो नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। देखो 7 और 8 का भी देखो डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, 9 और 10 का भी डिफरेंस देखो आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखिए 8 और 9 का भी डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और 6 और 7 का भी डिफरेंस आपका 1 आ रहा है। यानी कि बात करें इनके डिफरेंस की, इन चारों फ्रैक्शंस में जो डिफरेंस है आपका, उनका जो डिफरेंस है वो 1 है। यानी कि सिमिलर है, कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब आपको हम यहाँ से ये पता लग गया, चारों जो फ्रैक्शन गिवन थे सबका डिफरेंस 1 है। नाउ अब देखिए कंपेरिजन कैसे करेंगे। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होने वाली है, सबसे बड़ी भिन्न वो होगी इसमें जिसका नुमरेटर सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न आपकी होगी दोस्तों यहाँ पे 9/10, जिसका नुमरेटर बड़ा होगा और वो फ्रैक्शन आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एंड ऐसी सिमिलर सबसे छोटी भिन्न आपकी कौन सी होगी, सबसे छोटी होगी जिसका नुमरेटर सबसे छोटा होगा, यानी कि 6 हो गया। 6/7 आपकी छोटी हो गई। तो बात करें हम छोटी भिन्न की, तो छोटी भिन्न आपकी होगी 6/7। बस अब आपको यहाँ से इजीली डिफरेंस माइनस कर लेना है। 9/10 में से आपको 6/7 को माइनस करना है। तो कैलकुलेशन बची हुई मैं यहाँ पे करता हूँ। 9/10 माइनस का 6/7। ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे दोस्तों, यहाँ पे आएगा आपका 70 और देखो 10 से 7 टाइम्स 63। ओके, माइनस 7 से 10 टाइम्स 60, यानी कि जो आपका आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा यहाँ पे 3/70। तो देख लीजिए आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो गया है और उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रिसेंटली आप सभी 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था जनवरी में और दिसंबर में, वहाँ आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, निम्न में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न आपको बतानी है, वो पेयर बताने। ठीक है, और आपको फ्रैक्शंस गिवन है। ये क्वेश्चन सीटेट 2022 में पूछा गया है। अगर देखो छोटी बड़ी भिन्न पूछी जाती है तो उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मोस्टली क्या होता है, कॉमन आपको सिमिलर गिवन होता है। सबसे पहले आप उनके डिफरेंस को चेक कर लेना, देन उसके बाद कुछ भी और कैलकुलेशन लगाने का आप वहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करना। देखो 3/4, 3/4 हो गया। 6/7, 1/2। अब देखो इन सब का डिफरेंस क्या है, 1 है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पहला क्वेश्चन किया था, हम चेक करेंगे डिफरेंस तो सेम तो नहीं दे रखा। देखो सबका डिफरेंस 1 है। 3 - 1 4, 6 - 7 1, 1 - 2 2, 3 - 2 1, 5 - 4 1, 6 - 1 1। देखो सबका डिफरेंस क्या, सेम। सबका डिफरेंस सेम होता है तो ऊपर जो नंबर बड़ा होता है वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, देखो 6/7 सबसे बड़ी हो गई 6/7। और देखो 6/7 पहले ही ऑप्शन मैच कर गया, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है हमें। 6/7
आपका ऑप्शन ए सही हो गया। सबसे बड़ी भिन्न होगी 6/7, सबसे छोटी होगी 1/2। तो क्वेश्चन ऐसे हम टिक कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2012 में पूछा गया है। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से सबसे छोटी भिन्न बताओ आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई भी ट्रिक आपकी फॉलो नहीं करने वाली, सेम वही आपको यहाँ पे आप डेसिमल यूज करना ही पड़ेगा। तो देखो मैं आपको सलाह ये देना चाहूँगा, आप शॉर्ट ट्रिक सिर्फ वही यहाँ यूज करना जहाँ पे हम इजीली लगा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज हम सिंपल अपने बेसिक से ही जाएंगे और डिवाइड करके सीधे हम बता देंगे कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी बड़ी भिन्न है, ठीक है। तो देखो 19/100 को तो हम इजीली लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.99। ईजी है, 2 जीरो तो 2 नंबर का डेसिमल लग गया, ठीक है ना। अब देखो सी वाले को भी, जो सी वाला जो ऑप्शन है आपका 24/25, इसको भी देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ 24/25, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये कितना हो गया नीचे 100, और 4 का 4 4 16, 4 2 8 1 9, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.96। अब हमें दो पता लग गए, ठीक है, दो के डेसिमल हमें पता लग गए, बाकी बचे हुए नंबरों को भी हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। 68/69 और एक रह गया आपका 10/11, ठीक है। आप इनका डेसिमल निकालना स्टार्ट करिए। देखो 68 और 69 को आप लिखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा आपको 0.98, एंड ऐसी सिमिलर 11 से 11 9 जा जाएगा ना 0.90, इसको लिख लो। अब देखो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा रह गया, अब देख लीजिए कंपेरिजन करो। देखो 0.9 ही आपका यहाँ पे सबसे छोटा, बात करें 10/11 की, यहाँ पे जो सबसे छोटा जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो गया। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं और बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस को भी करते ना। सबसे बड़ी भिन्न आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। वही चेक करिए सबसे पहले कहीं डिफरेंस तो सेम नहीं है। देखो इन सब का डिफरेंस कितना है 5, इसका भी देखो डिफरेंस 5 है। 11 - 16 5, 7 - 12 5, सबका डिफरेंस सेम। तो ऊपर वाली जो फ्रैक्शन बड़ी होगी वही आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन है दोस्तों डी आपका यहाँ पे बिल्कुल आपका सही फ्रैक्शन हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे सीटेट 2012 में पूछा गया। सारे क्वेश्चन आपसे देख लीजिए किस तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं रिपीट कर करके, और किस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आपको दे रखा है ये फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ी होगी इन सब में और 3/4 से छोटी होगी, ठीक है। वो फ्रैक्शन आपको बताना है जो 1/2 से क्या हो, बड़ी हो, ठीक है, और 3/4 से आपका क्या हो, छोटा हो। 1/2 का मतलब हो गया आपका दोस्तों 0.5, मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन आपको बताना है जो 0.5 से तो क्या हो आपका बड़ा हो, और डिवाइड करोगे तो 0.75 से छोटा हो, ठीक है। आपको क्या करना है, सबको आप डेसिमल में चेंज कर लीजिए, ठीक है। कोई और ट्रिक लगाने की कोशिश भी मत करना, 10 ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट होगा अदरवाइज, ओके। तो देखिए जितने भी यहाँ पे फ्रैक्शन थे सबको मैंने यहाँ पे डेसिमल में चेंज कर लिया। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा और डिवाइड हम कर देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है वो फ्रैक्शंस की वैल्यू देखनी है जो 0.5 और 0.7 के बीच में लाई करती है। अब देखो यहाँ पे ये 0.4 है और यहाँ पे हमारा क्या है 5 है, तो 5 से बड़ा चाहिए ना हमें। तो हमारा जो यहाँ पे फ्रैक्शन जो लाई करेगा दोस्तों वो करेगा 0.7 वाला। कौन सा करेगा 0.7 वाला इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो कि हमारा किसके इक्वल है 7/10 के। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। अगर मैं दोबारा समझाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो चलिए बचे हुए 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका, यदि 2/3 23/30 9/10 11/15 और 4/10 को आरोही क्रम में लिखा जाएगा तो ये बताइए फिर बीचों बीच में कौन सी भिन्न आएगी। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2013 में पूछा गया। इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो देखिए वही मैं तरीका आपको बताना फिर से चाहूँगा। आप क्या करना है, इनको डेसिमल में 1 प्लेस तक आप इजीली कैलकुलेशन करके इनको अरेंज कर लेना, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया, आप समझते हुए चलिएगा आप, ठीक है। नाउ मैंने सबको डिवाइड करके डेसिमल में चेंज कर लिया, फिर मैंने इन डिवाइड की जो वैल्यू निकल के आई थी उसके अकॉर्डिंग इनको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लिख लिया। अब आपसे पूछा गया बीचों बीच में कौन सा फ्रैक्शन आएगा। अब देखो बीचों बीच में कौन सा आ रहा है 0.76,
0.76 दोस्तों जो आपकी वैल्यू है वो है आपकी 23/30 की, यानी कि हम बात करें 23/30 आपका मिडिल में बिल्कुल लाई करेगा। ओके, तो मैं यही सलाह आपको दूंगा, जहां ट्रिक लगे वहीं लगाना, अदरवाइज आप सिंपल अपनी बेसिक से ही जाना। तो चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2018 में पूछा गया, देख लीजिए। इसी तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक 97 का नहीं देखा, प्लीज़ जाके देख लीजिए और अपनी तैयारी को यहाँ से आगे और बेहतर कर सकते हो आप। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें आपसे पूछा गया सबसे छोटी भिन्न आपको बतानी है। अब यहाँ पे देखिए ना तो इनका डिफरेंस सेम है, ठीक है। इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसमें डिफरेंस सेम नहीं, तो करेंगे क्या, क्वेश्चन को आप दो दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। ओके, हमने क्या किया, क्वेश्चन को दो दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, फिर आपको क्रॉस मल्टीपल करना है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। 6 9 ज़ा 63 और 6 7 ज़ा 42। हमें चाहिए छोटा भिन्न, तो हम बड़े वाले को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ से 7/9। ओके, सिमिलर आप इधर करिए, 7 4 ज़ा 28, 5 5 ज़ा 25। हमें चाहिए छोटा भिन्न, तो बड़े वाले को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू लेंगे 5/7। फिर से अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये आपका हो जाएगा 7 7 जा 49 और 9 5 जा 45। तो हमें बड़े वाले को तो एलिमिनेट करना है, बड़ी वाली वैल्यू लेनी नहीं है, छोटी पूछी है। तो यानी कि जो छोटा फ्रैक्शन बचा वो हमारा बचा 5/7। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपसे फ्रैक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, और उसके साथ रिपीटेड क्वेश्चन जो उसके साथ पूछे जाएंगे। तो चलिए, और जो पूछे जा रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।